रामराज्य का आदर्श। महात्मा गांधी ने जीवन भर स्वराज्य की साधना की। वे कैसा स्वराज्य चाहते थे, इसका उत्तर एक शब्द में रामराज्य है। रामराज्य ही उनका स्वराज्य था। केवल विदेशी शासकों को हटाकर देशी नौकरशाहों के हाथ में सत्ता चली जाए तो इतने मात्र से देश का भला नहीं हो सकता। जनता को ऐसे ही राज्य की आवश्यकता है जो सुराज्य हो। वाल्मीकि रामायण में रामराज्य काल की स्थिति का सविस्तार वर्णन मिलता है। उसका कुछ अंश नीचे देखिए। कौशल नाम का समृद्ध और प्रसन्न धन धान्य से परिपूर्ण जनपद सरयू नदी के तट पर स्थित था। अयोध्या उसकी राजधानी थी। लता पुष्पों से वहां बड़ी शोभायमान कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। शत्रुओं से रक्षा के लिए सैकड़ों तोपें उसके परकोटे पर लगी हुई थी। जंगली सिंहों से तलवार लेकर युद्ध करने वाले शूरवीर उसकी रक्षा में नियुक्त थे। नगरी के चारों ओर उद्यान और आम्रवन थे। अनेक प्रकार के वस्त्रों, अन्नों और रसों से भंडार परिपूर्ण थे। मनोरंजन के लिए संगीत और अभिनय के कला कौशल विद्यमान थे। सुंदर वस्त्र भूषण से सुसज्जित स्त्रियां शोभा को बढ़ाती थीं। रामराज्य के निवासी अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। वे धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ और सत्यवादी थे। कोई कंगाल न था। कोई गृहस्थ ऐसा न था जो धन धान्य, गौ और अश्व से रहित हो। कामी, कंजूस, क्रूर, चुगल और नास्तिक कोई भी दिखाई न पड़ती थी। सब स्त्री पुरुष पूर्ण सदाचारी थे। कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, गले में माला, शरीर पर चंदनादि सुगंधियों के लेप से रहित व्यक्तियों के दर्शन दुर्लभ थे। सब लोग अच्छा खाते थे और दान देकर खाते थे। उनमें कोई ओछी वृत्ति का चोर, कर्तव्यहीन और वर्णशंकर न था। सभी लोग आस्तिक, सुशिक्षित, प्रसन्न, स्वस्थ, रूपवान और देशभक्त थे। राजा राम की विशेषताओं का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, राजा राम विद्वान हैं, संयमी हैं, बुद्धिमान हैं, वक्ता हैं। चौड़े कंधे वाले, विशाल बाहु, सुदृढ़ शरीर तथा सुडौल अंगों वाले हैं। वे धर्म को जानते हैं, वचन को पूरा करते हैं, रात दिन प्रजा के हित में लगे रहते हैं। वह साधु स्वभाव, मधुर भाषी, प्रियदर्शन, आर्य और प्रजा की भी धर्म रक्षा में प्रवृत्त रहने वाले हैं। समुद्र के समान गंभीर, हिमालय के समान धैर्यवान, पृथ्वी के समान क्षमाशील और कालाग्नि के समान प्रतापी हैं। एक बार किसी पिता का पुत्र छोटी आयु में मर गया तो वह पिता राम के द्वार पर आकर रोया कि हे राजन, यह बड़ा अनर्थ है कि पिता के सामने पुत्र मर जाए। अवश्य ही तुम्हारे राज्य में पाप होता है, तभी तो ऐसा हुआ। यह सुनकर राम गंभीरता पूर्वक उसके वचन में सच्चाई अनुभव की और धनुष बाण लेकर पुष्पक विमान में बैठकर राज्य भर में यह देखने निकल पड़े कि मेरे राज्य में कहाँ ऐसा पाप होता है। शासन अकेला राजा नहीं करता था, वरन 8 चुने हुए मंत्री होते थे, जिनमें 2 पुरोहित, महर्षि वशिष्ठ और वामदेव भी थे। उनके गुण, कर्म तथा स्वभाव सब प्रकार उज्जवल और संदेह रहित होते थे। रामराज्य का यही चित्र है। ऐसे ही शासन की स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी स्वराज्य का रामराज्य चाहते थे। आज स्वराज्य तो प्राप्त हो गया, पर रामराज्य के दर्शन कहीं नहीं हो रहे हैं। राष्ट्र के कर्णधारों का, शासकों का, नेताओं का, लोकसेवियों का, विचारकों का तथा सर्वसाधारण का कर्तव्य है कि वे रामराज्य की विशेषताओं वाला शासन स्थापित करने के लिए हर संभव उपाय करें। तभी गांधी जी की आत्मा को शांति मिलेगी और तभी स्वराज्य की सार्थकता सिद्ध होगी। सुखी प्रजा ही राम राज्य का प्रमाण हो सकता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1951, पृष्ठ संख्या 24-25। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।